नमस्कार बंधुओं, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। अभी तक हम किसी भी रोग के इलाज के लिए तमाम रोग से जुड़ी दवाएं रिपोर्टरी में तलाशते थे, तमाम क्लिनिकल बुक में तलाशते थे, तमाम ऐसी जगह ढूंढते थे कि फलानी बीमारी के लिए क्या दवा है। अभी जो हमारे समझ में, जो हमारे अनुभव में प्राप्त हुआ है वो ये प्राप्त हुआ है कि हमें किसी भी पैथोलॉजी के लिए कोई भी दवा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। कौन सी दवा गिल्टियों पर काम करती है, कौन सी दवा गठिया पर काम करती है, कौन सी दवा बुखार में काम करती है, कौन सी दवा गट्ठे में काम करती है, कोई दवा तलाशने की ज़रूरत नहीं। अब हमें तलाशना है क्या? LSMC, लोकेशन, सेंसेशन, कॉन्कोमिटेंट, मोडेलिटी। अब इन चार चीज़ों में हमें क्या तलाशना है? थर्मल, थ्रस्ट, डिजायर, आवर्जन, स्लिप पोजीशन। अब हमें क्या देखना है? रोगी को गर्मी ज़्यादा या सर्दी ज़्यादा लगती है, पानी कम पीता है, बहुत पीता है, नहीं पीता है, या नॉर्मल पीता है थोड़ा बहुत। इसके अलावा क्या खाना पसंद करता है और क्या पसंद नहीं करता। इसके साथ हमें देखना है किस करवट सोता है रोगी, किस करवट उसको अच्छा लगता है। बस इन लक्षणों को वेरीफाई करने के बाद हम जिस नतीजे पर पहुँचें, जिस दवा को ज़्यादा सपोर्ट मिले, जो दवा ज़्यादा नज़दीक मिले, उस दवा का प्रयोग करना है। और हमें किसी भी पैथोलॉजी की दवा को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से रोग की कौन सी दवा है, इससे कोई मतलब नहीं है। लक्षण जिस दवा को गाइड करें उस दवा को देने से रोगी का रोग समूल नष्ट हो जाएगा। अब सरल होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी, घर घर होम्योपैथी, जन जन तक होम्योपैथी पहुंचाने का इससे अच्छा और सुगम कोई मार्ग हमें नहीं लग रहा है। यदि किसी को इसका अनुभव है कि अलग कोई मार्ग है तो कृपया वो शेयर करें। हमारे अनुभव में आया है कि ये सबसे आसान है और सरल होम्योपैथी, जन जन होम्योपैथी, घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी के लिए ये सुगम मार्ग है। क्या है? LSMC। डॉक्टर मोइन हुसैन साहब ने जो डिटेल दिया है वो यही दिया है कि LSMC के अनुसार केस लीजिए, थर्मल, थ्रस्ट, डिजायर, आवर्जन और स्लिप पोजीशन, इन चार चीज़ों के अनुसार केस लीजिए और जो मेडिसिन बनती है वो दीजिए। निश्चित ही फायदा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का केस लीजिए, चाहे बाल झड़ रहा हो, किसी भी गंजे आदमी को पकड़िए और उस पर अपना प्रयोग करिए, निश्चित ही फायदा मिलेगा। चाहे बाल झड़ रहा हो, चाहे निगाह कमजोर हो रही हो, चाहे दांत समय से पहले खराब हो रहे हों, चाहे आदमी का चेहरा बूढ़ा लगने लगा हो, चाहे वो झुक गया हो समय से पहले, चाहे उसको गठिया हो गया हो, चाहे समय से पहले प्रोस्टेट बढ़ गया हो, ये सब प्रीमेच्योर ओल्ड के अंतर्गत आते हैं। और इस तरह के रोगियों में हमें दवा देना चाहिए, केस लेना चाहिए, LSMC के अनुसार केस लेना चाहिए। और यदि अब भी हम होम्योपैथी न कर पाए तो व्यर्थ है। अगर अब भी हम 4-6 दवाओं का प्रयोग करते हैं तो यह लापरवाही है। हमें महात्मा हनीमैन के सबसे पहले मुख्य वर्ड पर विश्वास करना चाहिए, ओडेस पेरे। ओडेस पेरे, ओडेस पेरे का मतलब सभी जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उनको जानना चाहिए कि हमें अपने सिद्धांत पर अटल विश्वास रखना चाहिए और निश्चित ही वो भरोसा हमें प्रणाम देगा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि बिन प्रतीत होय न प्रीति, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास। कलयुग के जैसा कोई युग नहीं है, लेकिन हमें विश्वास करना पड़ेगा, तभी हमें मुक्ति का मार्ग मिलेगा। ये एकदम सरल मार्ग है, इससे सरल मार्ग कोई नहीं है। कबीर साहब ने कहा है, संतों सोई सतगुरु मोह भावे, आवागमन न सावे, द्वार न रूंधे, का न मूंधे, ना अनहद अर्झावे। कोई योग विज्ञान न बताए,
सिर्फ सहज मार्ग बताए, संतों सहज समाधि भली। जित जित डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। गृह उजाड़ एक सम जानो, भाव मिटाओ दूजा। हमें कोई क्लिनिक नहीं ढूंढना, कोई एसी चैम्बर नहीं ढूंढना। काम बोलेगा, जब हम काम करेंगे तो उसका परिणाम आएगा। यदि हम काम नहीं करेंगे तो हम लाख व्यवस्थाओं के बाद भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने सिद्धांत पर अटल रहना चाहिए। ओडेस पेरे महात्मा हनीमैन के उस प्रमुख सिद्धांत का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। द मिशन ऑफ फिजिशियन ये सभी जानते हैं। तो हमारा टारगेट है रोगी को रोग मुक्त करना, और किससे? लॉ ऑफ सिमिलिया, जो सिद्धांत है लॉ ऑफ सिमिलिया, समान से समान की चिकित्सा, उस पर अमल करना है। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। अब हम शुरू करेंगे विद सिमिलिया, लॉ ऑफ सिमिलिया मेडिसिन देना। धन्यवाद।